नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा छठी भूगोल विषय का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूगोलक मानचित्र तुलना और क्षेत्र भ्रमण। तो चलिए, जैसा कि अध्याय का नाम ही है भूगोलक मानचित्र तुलना, तो भूगोलक और मानचित्र के बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप मानचित्र की तरफ देखिए, यह मानचित्र है। पूरे संसार को इस मानचित्र पर दर्शाया गया है। 7 महाद्वीप और 5 महासागरों को। ठीक उसी तरह इन 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों को भी भूगोलक पर यानी पृथ्वी की गोल पृष्ठभाग पर दिखाया गया था, लेकिन हमारे पास जो भूगोलक है वह टूट गया। इसके लिए हम थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको ही हम भूगोलक मान लेते हैं। तो दोनों चीज़ें देखिए, यह जो पृथ्वी भूगोलक है यह गोलाकार है, और यह जो मानचित्र है यह एक सपाट पेपर पर बना हुआ है। दोनों ही जगहों पर, इस मानचित्र पर, इस भूगोलक पर पूरे संसार की प्रतिकृति बनाई गई है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गोलाकार है और यह पूरा प्लेन है, यह चौड़ा और ये लंबा है, और यह पूरा गोलाकार है। तो चलिए, इन दोनों के माध्यम से कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आए हैं, और उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हूँ। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम इन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर ढूंढते हैं। कौन सा साधन समतल है? किस साधन द्वारा आप पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक ही समय में देख सकते हैं? कौन सा साधन गोलाकार है? किस साधन द्वारा पृथ्वी का एक ही भाग एक समय में देख सकते हैं? किसी देश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन अधिक उपयोगी होगा? किस साधन को पृथ्वी की प्रतिकृति कहते हैं? चलिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इसके माध्यम से, भूगोलक के माध्यम से और मानचित्र के माध्यम से ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा साधन समतल है? इस भूगोलक और इस मानचित्र में कौन सा साधन समतल है? तो आपको दिख रहा है, यह पूरा जो ये मानचित्र है ये समतल है। उत्तर आपको मिला अभी कि ये दोनों साधनों में मानचित्र जो साधन है वह समतल है। दूसरा प्रश्न है, किस साधन द्वारा पृथ्वी के संपूर्ण भाग को एक ही साथ में देख सकते हैं? यह मानचित्र है, इस मानचित्र पे पूरा संसार बना हुआ है, दिखाया गया है। एक नज़र में हम इस पूरे संसार को देख सकते हैं, जबकि ऐसे आप यदि पूरे संसार को इस भूगोलक पर दर्शाया गया है, लेकिन हम इसको नहीं देख पाते एक नज़र में, क्योंकि ये जो सामने का भाग हम देख पाते हैं और पीछे का भाग नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा साधन गोलाकार है? तो सीधी सी बात है कि जो भूगोलक है यह गोलाकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस साधन द्वारा किसी देश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन अधिक उपयोगी होगा? थोड़ा आप कल्पना करिए कि यदि इसी भूगोलक पर सारा संसार दिखाना है तो क्या करेंगे? सारे संसार को जो है यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस पर दिखाएंगे तो इसके यहाँ पर एक इतने भाग में दिखाएगा, लेकिन इस पर दिखाएंगे तो और छोटा है। इस प्रकार से मानचित्र किसी भी देश को, प्रदेश को या किसी भी जानकारी को दिखाने के लिए अधिक उपयोगी होता है भूगोलक की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, किस साधन को पृथ्वी की प्रतिकृति कहते हैं? प्रतिकृति मतलब उसी के जैसा। हमारी पृथ्वी गोलाकार है, तो इस दोनों साधनों में से कौन सा गोलाकार है? ये भूगोलक। तो इस भूगोलक को हम पृथ्वी की प्रतिकृति कहते हैं। इन दोनों साधनों को हम ध्यान में रखते हुए इनके पक्ष बनते हैं, जैसे कि आयाम बनते हैं। इसलिए इसमें कितने पक्ष हैं? इसमें एक ऊपर का चौड़ाई है और एक चौड़ाई है। 2 पक्ष होते हैं, यानी 2 आयाम होते हैं। और इसमें देखिए लंबाई, इसमें ये लंबा भी है, थोड़ा चौड़ा भी है, और एक ऊंचा भी है। मतलब 3 चीज़ें इसमें पाई जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस प्रकार से वे वस्तुएं जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती हैं उन्हें हम द्वि-आयामी वस्तुएं कहते हैं, और वे वस्तुएं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उन्हें हम त्रि-आयामी वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयाम मतलब होता है पक्ष। द्वि-आयामी वस्तुएं किसे कहते हैं?
वे वस्तुएं जिनमें लंबाई और चौड़ाई मात्र 2 आयाम होते हैं उन्हें द्वि-आयामी वस्तुएं कहते हैं। जैसे मानचित्र, श्यामपट्ट का पृष्ठफल, दीवार का पृष्ठफल इत्यादि। इसके अलावा जो दीवार है, दीवार का पृष्ठभाग भी हम 2 आयामी के अंतर्गत गिनते हैं या कहते हैं। जैसे और जमीन का फर्श हुआ उसको भी हम 2 आयामी के अंतर्गत ही गिनते हैं या कहते हैं। इसके आगे हम चलते हैं, त्रि-आयामी वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 आयाम होते हैं उन्हें त्रि-आयामी वस्तुएं कहते हैं। ध्यान दीजिए, त्रि-आयामी वस्तुएं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो बहुत सारी वस्तुएं आप देखे होंगे अपने घर पर। आप सभी लोगों ने फ्रिज देखा होगा अपने अपने घरों में, कप देखा होगा, थाली देखे होंगे, कुकर देखे होंगे। ये सारी चीज़ें जो है इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो ये सारी वस्तुएं को हम त्रि-आयामी वस्तुएं हम कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, जो यह भूगोलक है और यह मानचित्र है, इन दोनों में क्या क्या महत्वपूर्ण अंतर है, इन अंतरों को हम जानते हैं। वे सारे अंतर मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, ध्यान दीजिए सभी एक एक करके। मानचित्र सपाट कागज पर बनाया जाता है। मानचित्र यहाँ पे देखिए एकदम सपाट कागज पर बनाया जाता है। मानचित्र सपाट कागज पर बनाया जाता है और इसकी अपेक्षा भूगोलक किसी गोलाकार पृष्ठभाग पर बनाया जाता है। ये अंतर है। पहला अंतर, मानचित्र सपाट पृष्ठभाग पर बना रहता है, सपाट के कागज पर बना होता है, जबकि भूगोलक गोलाकार पृष्ठभाग पर बना होता है। दूसरा अंतर देखते हैं, मानचित्र 2 आयामी होते हैं, भूगोलक त्रि-आयामी होते हैं। मानचित्र 2 आयामी मतलब मानचित्र में लंबाई और चौड़ाई 2 आयाम या 2 पक्ष होते हैं और भूगोलक में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 पक्ष होते हैं। तीसरे अंतर की तरफ हम देखते हैं अभी, मानचित्र में लंबाई, चौड़ाई से क्षेत्रफल प्राप्त होता है। मानचित्र से लंबाई, चौड़ाई से हमें क्षेत्रफल मिलता है, जबकि भूगोलक में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से आयतन प्राप्त होता है। आगे हम चौथा अंतर देखेंगे, मानचित्र अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि जिला, प्रदेश, देश तथा विश्व का बनाया जा सकता है। फिर से ध्यान दीजिए, मानचित्र अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि जिला, प्रदेश, देश तथा विश्व का बनाया जा सकता है। यहाँ तक गांव का भी बनाया जा सकता है, कस्बे का भी बनाया जा सकता है, छोटे छोटे जमीन के भाग का भी बनाया जा सकता है। लेकिन भूगोलक जब भी बनता है वह सदैव पूरे संसार का बनता है। भूगोलक पर हम किसी एक प्रदेश, किसी एक देश को नहीं बता सकते, बल्कि भूगोलक जब कभी भी बनता है वह पूरे संसार का ही बनता है। मानचित्र पर हम छोटी छोटी जानकारियों को भी दर्शा सकते हैं। मानचित्र पर हम छोटी छोटी जानकारियों को भी दर्शा सकते हैं। यदि मान लो हमें भारत के बारे में बताना है तो भारत का मानचित्र बनाकर हम उसमें भारत के चीज़ों को, राज्यों को दर्शा सकते हैं। भारत में कहाँ पर कौन से बंदरगाह उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें दिखा सकते हैं। लेकिन जब भी हम भूगोलक की बात करते हैं तो भूगोलक सारे संसार का बनता है और सारे संसार की सारे संसार को जब भूगोलक पर दर्शाते हैं तो संसार के भाग को हमें बहुत छोटे छोटे हिस्से में दर्शाना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पूरे मानचित्र में संसार का मानचित्र है, इसमें हमारा भारत देश यहाँ पर है। ये जो आपको यह पीला रंग दिख रहा है यह भारत देश है। यहाँ पर दिख रहा है भारत देश में हमें बहुत कुछ शहरों के नाम भी दिखाए गए, जैसे चेन्नई है, बेंगलुरु है, मुंबई है, हैदराबाद है, दिल्ली है। इसके अलावा और भी शहर हैं इसमें। लेकिन जब हम पूरे संसार को हम इस भूगोलक पर दर्शाएंगे, अगर उसमें हम भारत ढूंढेंगे तो हमें भारत बहुत छोटा सा भाग मिलेगा। भारत बहुत छोटे से हिस्से में हमें दर्शाना पड़ेगा। फिर उस छोटे से हिस्से में यहाँ पर जैसे हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली और बहुत सारे शहरों के नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं, स्थान दिखाए गए हैं, तो इस पर हम उसको नहीं दिखा पाते। ये सारी असुविधाएं होती हैं भूगोलक में दर्शाने में। आगे हम चलते हैं। अगला अंतर, मानचित्र को हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं।
मानचित्र को हमें कहीं ले आना पड़ता है तो हम उसको फोल्ड करके मोड़ कर आराम से लेके जा सकते हैं, लेकिन यदि भूगोलक पर ले जाना पड़ता है तो उसको व्यवस्थित हमें पैकिंग करनी पड़ती है ताकि उस पर कहीं से दाग ना लगे। हुआ दाग लगेगा तो वह खराब हो जाएगा। ये सारे अंतर हैं, इन अंतरों को आप याद कर लोगे। आगे हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ। क्या आप जानते हैं संसार का सबसे बड़ा भूगोलक कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा भूगोलक का नाम है अर्था। अर्था भूगोलक संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है और ये बहुत बड़ा भूगोलक है। और इसकी दोनों गतियाँ, जिस तरह से पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है और सूर्य की एक परिक्रमा 1 वर्ष या 365 दिन में पूरा करती है, तो पृथ्वी की तरह जो अर्था भूगोलक है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वह 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है और साथ ही साथ 365 दिन या 1 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। तो इस अर्था भूगोलक के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई हैं, ध्यान दीजिए और इन बातों को आपको याद करना होगा। अर्था संसार का सबसे बड़ा भूगोलक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य के, ये मेन राज्य का नाम है, मेन राज्य के यारमाउथ नामक स्थान पर यह बना है, स्थापित किया गया है। अर्था पृथ्वी की महाकाय प्रतिकृति है। महाकाय तो बहुत बड़ी प्रतिकृति है। यह पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है और 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। इन बातों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो बातें अर्था के बारे में लिखी गई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भूगोलक और मानचित्र में अंतर हमने यह सीखा और साथ ही साथ द्विआयामी और त्रिआयामी वस्तुओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।